तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वाले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर। अब देखो यार, टाइम एंड वर्क को ऐसा है ना, हम पहले ही लेक्चर में ख़त्म करना चाहेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं 15-15 मिनट की 3-4 वीडियो बना के क्लेम कर दूँ कि आई हैव पोस्टेड 100+ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, या फिर एक वीडियो बनाऊँ 30 से 35 मिनट का, हर कंसेप्ट को कवर कर दूँ टाइम एंड वर्क का। आप लोग भी बोलो एक वीडियो देखा, एक चैप्टर क्लियर हो गया, आज के लिए बहुत है। सो आई एम गोइंग फॉर द सेकेंड पार्ट। एक वीडियो बनाऊंगा, अगर मेरे को लगता है कि 20 मिनट के टाइम जाने के बाद, रिकॉर्डिंग का टाइम मेरे सामने दिख रहा है, अगर मुझे लगता है कि 20 मिनट के टाइम जाने के बाद कंसेप्ट बच रहे, देन ओनली आई विल गो फॉर लेक्चर नंबर 2, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू इट इन लेक्चर 1 ओनली। ठीक, अच्छा सर क्या सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस आएंगे? जी नहीं, एज प्रॉमिस्ड कंसेप्ट वीडियोस होगा टाइम एंड वर्क का। उसके बाद जब हम वो क्वेश्चन करेंगे अपनी क्वांटिटी में, क्वांट सीरीज जो है हमारी, वो सीरीज जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जब सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तब हम उसको स्टार्ट करेंगे, तब हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर दैट इज कमिंग इन योर एग्जाम्स, बी इट आईपी मैट, DU JAT, IPU CET और एनी अदर एग्जाम्स दैट यू आर टारगेटिंग। तो फिलहाल के लिए हेडिंग डाल देंगे समय का खेल, जो आपको थंबनेल में दिख गया होगा, अगर थंबनेल में पड़ा होगा हेडिंग। मैंने कहा था हैशटैग समय का खेल डाल देना टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर्स में। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। प्यारी सी हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से, सुंदर सी। ओ दिख रहा है ना? हाँ, आज फुल स्लीव में पढ़ा रहा हूँ मैं, गर्मी ठंडी इतनी लग रही थी। टाइम एंड वर्क, बिल्कुल ठीक। अच्छा, टाइम एंड वर्क सर कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ाई करनी है टाइम एंड वर्क की? तो टाइम एंड वर्क में एक बात समझो, एक लड़का ए था अपने पास, वो एक काम को कर लेता था 10 डेज में। अच्छा सर, वेरी नाइस। हाँ जी सर, एक लड़का ए था, वो एक काम को कर लेता था 10 डेज में। और सर दूसरा लड़का बी था, वो एक काम को कर लेता था 15 डेज में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक लड़का ए था, वो अपना काम कर लेता था 10 डेज में, दूसरा लड़का बी था, वो अपना काम कर लेता था 15 डेज में। अब हमारा क्वेश्चन है कि ए प्लस बी जो है, वो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो उनको हाउ मेनी डेज लगेंगे? हाउ मेनी डेज मतलब सर, अरे लाला ऐसे समझो कि तुम्हारे पास मान लो कि 30 रोटियां हैं, तुम अकेले 20 रोटी खा लेते हो। मान लो, मतलब समझो तो कि तुम्हारी मम्मी ने 30 रोटी बनाए तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के लिए, दोनों के लिए 30-30। तुमने 30 रोटी खा ली 1 घंटे में, और तुम्हारे दोस्त ने 30 रोटी खा ली 45 मिनट में। अब तुम दोनों को साथ मिलकर रोटी खाने को बोला जाए 30 रोटी, तो कितने टाइम में खाओगे? तो दिस इज व्हाट कि ए ने एक काम को 10 दिन में किया, बी ने उसी काम को 15 दिन में किया। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर उसी काम को करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल। अब देखो, इसका जो आपका स्कूल मेथड था, ओल्ड स्कूल वे, दैट वाज कि आप निकालते एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10, बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/15। फिर आप ए प्लस बी का टोटल वर्क को मान लेते टी डेज का, और फिर एज्यूम करते कि ए प्लस बी का 1 डे वर्क हो गया 1/t। फिर आप दोनों को सॉल्व करते तो 1/t इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। सॉल्व करने पे सर आंसर आ गया t इज इक्वल टू 6 + 4 तो मिल गया एग्जाम में, लेकिन सर टाइम तो हमारे हाथ से 6 मिनट का चला गया। अरे सर अब क्या करेंगे? तो लाला इतना दिमाग नहीं लगाना। अब देखो स्मार्टर अप्रोच, वो इमोजी आती है ना जिसमें आंखों पे चश्मा लगा रहता है, वो उसको स्मार्टर अप्रोच बोलते हो। मैं बना नहीं सकता था, टैलेंटेड नहीं है तुम्हारा भाई, लेकिन ये देखो तुम्हारे भाई का कमाल। स्मार्टर अप्रोच देखो क्या होता है। स्मार्टर अप्रोच क्या होता है सर? स्मार्टर अप्रोच पे कुछ मत करो। इन क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क, टेक LCM of given data, that is number of days or hours। मतलब सर, मतलब कि देखो यहाँ पे हमें ए दिया है कि ए ये काम को कर सकता है 10 डेज में, हाँ सर, और बी इस काम को कर सकता है 15 डेज में। बिल्कुल सर, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कर देना है ए और बी का LCM ले लेना है। अच्छा सर, हाँ, तो 15 और 30 का LCM सर 30 होता है। 15 और 30 का LCM तो वेरी गुड, LCM 30 होता है। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं लाला ये कहना चाहता हूँ कि LCM ऐसे रखता हूँ जिससे तुम लोग को दिखे भी, ठीक है। मैं लाला ये कहना चाहता हूँ कि LCM मान लो तुम 30, LCM 30 आया, तुम मान लो
टोटल वर्क इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। मैंने डिवाइड कर लिया, 30 यूनिट्स मान लिया, एलसीएम निकाला ए और बी का, टोटल वर्क मैंने 30 यूनिट मान लिया। अब देखो ए 10 डेज में कर पाता था ये काम, कितना काम, 30 यूनिट्स का, और बी कितना काम कर पाता था 15 डेज में, कितना काम, 30 यूनिट्स का। काम दोनों 30 यूनिट्स से कर रहे, इसलिए मैंने एलसीएम निकाल लिया नंबर ऑफ डेज का। दैट वाज जस्ट अ मेथड टू गेट अ नंबर जो 10 और 15 दोनों से डिविजिबल हो, और उस नंबर को हम टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे। हम 1 करते, उसको 1/15 करते, वो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी होती, माथा पच्ची करते, नो नीड बेटा, नो नीड। अच्छा, अब ए की एफिशिएंसी बताओ। ए की एफिशिएंसी इज, ब्लू पेन खत्म हो गया, इसको साइड कर देंगे, दूसरा पेन उठाएंगे। तो ए की एफिशिएंसी इज व्हाट, वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये होता है ना, वर्क अपॉन टाइम। अब वो ए की हो या बी की, तो वर्क कितना है 30 यूनिट, टाइम कितना लग रहा है 10 डेज। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज व्हाट 3 यूनिट्स पर डे, यस सर। एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज व्हाट 2 यूनिट्स पर डे, बिल्कुल सही। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 यूनिट्स पर डे एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 यूनिट्स पर डे, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया, इजंट इट 2 + 3 दैट इज 5 यूनिट्स पर डे, बताओ हो गया। हाँ सर बिल्कुल सही, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इज 2 + 3 दैट इज 5 यूनिट पर डे, एकदम सही बात, सही पढ़ा है आपने। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इज 5 यूनिट्स पर डे। टोटल वर्क तो अभी भी 30 ही है ना, उन दोनों को मिलकर 30 काम ही करना था, 30 यूनिट का, 30 यूनिट। और एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट्स पर डे। टाइम कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी दैट इज 30/5 इज इक्वल टू 6 डेज। सिंपल एज दैट। इससे इजी तरीका बता दो सॉल्व करने का, अभी एक्सप्लेन करा था इसलिए टाइम। बेटा जब एग्जाम में आएगा ना खटाखट करो, कहोगे सर 10-15 था, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, 30 हो गया तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 होगी, दोनों को मिला के एफिशिएंसी 3 + 2 5 हो गई। 5 टोटल एफिशिएंसी है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना था, वो 30 यूनिट था, 30/5 कर देंगे, 6 दिन में काम कंप्लीट। बोले बोले कर लोगे लाला, अभी समझाया हूँ इसलिए ज़्यादा जगह लग रहा है, तो तुमको लग रहा होगा कि सर तो टोपी पहना, सर टोपी नहीं पहनाते भाई, सुंदरलाल वाला काम नहीं है हमारा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ओपी सीरियल है भाई, मस्त। अब तो खैर बेकार हो गया, खैर ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें यार देखो यही है, इसमें क्वेश्चन करते ही करते सारा कंसेप्ट समझा देंगे। ऑल कंसेप्ट्स ढक्कन गिरते हुए लेक्चर की शुरुआत शुभ हो गई है। हाँ तो मैं कहता कि ऑल कंसेप्ट्स विल बी कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ओनली। जितने क्वेश्चंस करा दूंगा इस टॉपिक के, उतना ये टॉपिक आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया है कि ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। अच्छा सर, वेरी गुड। बोथ स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। अच्छा, काम क्या था, बोथ स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीटेड। ठीक बात सर, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि एक दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों ने मिलकर सोचा हम ग्रुप प्रोजेक्ट पर साथ में काम करेंगे, लेकिन ए वो बच्चा निकला जो 2 दिन बाद काम छोड़ के भाग गया, और बी बेचारा वो त्रासी बच्चा निकला जिसको पूरा काम कंप्लीट करना पड़ा। ऐसे बहुत गंदे दोस्त होते हैं। खैर, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी अगेन 12, 18 दैट इज व्हाट 36 यूनिट्स, वेरी गुड। टोटल वर्क को हम कितना मान लेंगे 36 यूनिट्स। हाँ सर बिल्कुल सही। अब एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लो 3 यूनिट्स पर डे, एफिशिएंसी ऑफ बी निकाल लो 2 यूनिट्स पर डे, बिल्कुल सही। हाँ सर, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी निकाल लो सर 5 यूनिट्स पर डे। अच्छा, अब देखो इसने क्या किया, बोथ स्टार्टेड द वर्क, यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ स्टार्टेड द वर्क बट, थोड़ा आगे, बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। बोथ स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, बिल्कुल सही। हाँ तो सर 2 दिन तो दोनों ने साथ में काम करा, 2 डेज ए प्लस बी ने साथ में काम करा, ठीक। तो 2 डेज में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा सर, 2 डेज में इन्होंने काम कर लिया होगा 5 × 2 दैट इज 10 यूनिट्स ऑफ वर्क। 2 दिन में 10 यूनिट का काम हो चुका होगा। टोटल वर्क कितना था
36, 2 दिन में कितना काम हो चुका है 10 यूनिट्स, दैट इज हाउ मच 36 माइनस 10, 26 यूनिट्स ऑफ वर्क इज लेफ्ट, 26 यूनिट्स ऑफ वर्क इज लेफ्ट। और ये वर्क कंप्लीट करना किसको है, बी को, क्योंकि भाई ए भाई साहब तो अपना निकल गए मस्ती में। तो 26 यूनिट्स ऑफ वर्क इज लेफ्ट एंड बी की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट्स पर डे, तो 26/2 दैट इज इक्वल टू 13 days. So in 13 days B will be able to successfully complete the work after A left him. ठीक बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से यार। पता है ये टॉपिक्स बस इनको हाइप कर दिया जाता है दैट दे आर वेरी टफ वेरी टफ वेरी टफ, इसके लिए आप हमारा 10,000 का कोर्स लीजिए, इसके लिए आप हमारा 3,000 का कोर्स लीजिए, 50,000 का कोर्स लीजिए, नथिंग। हम है ना तो क्या गम है, ठीक है। और कहीं यही तो गम नहीं है कि हम हैं, भाई हमारे रहने का गम मत करो, ऐसा मत दुख मत देना यार, बुरा लगता है, जानते हो ना। तो एकदम आसान, फिर से समझा दूं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 12,18, तो हमने 36 यूनिट्स टोटल वर्क रिज्यूम कर लिया। एफिशिएंसी ऑफ ए और बी निकाली, 3 यूनिट और 2 यूनिट, दोनों की साथ में एफिशिएंसी होगी 5 यूनिट्स। क्वेश्चन में दिया है कि 2 दिन दोनों ने साथ में काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। 2 दिन दोनों ने कितना काम किया, तो एक दिन में 5 यूनिट करते, 2 दिन में 10 यूनिट काम कर दिया। तो जैसे 10 यूनिट काम हुआ उसके बाद ए ने छोड़ दिया। 36 यूनिट टोटल काम था, जिसमें से 10 यूनिट काम करने के बाद 26 यूनिट का वर्क बचता है जो बी को अकेले करना था। बी के एक दिन की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट्स, तो 26 यूनिट्स काम करने में उसको कितना लगेगा, 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13 यूनिट्स। सिंपल एज दैट, क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द क्वेश्चन एनी मोर डूड। ठीक बात, हाँ। अच्छा एक और चीज, अब बच्चे ये ना समझे कि अगर मैं ए और बी का बता रहा हूँ तो सिर्फ ए और बी के लिए, भाई ए बी सी डी ई एफ जी जेड वाई एक्स डब्ल्यू, कोई भी कितना भी हो आप ये कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि ए कर रहा है एक काम को 12 डेज में, ठीक है, बी कर रहा है एक काम को 20 डेज में, सी कर रहा है मान लो एक काम को 40 डेज में। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो ए प्लस बी प्लस सी को कितने डेज लगेंगे, सेम क्वेश्चन है भाई, वही है, चाहे 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल, यू नीड टू डू नथिंग, जस्ट गो फॉर द कंसेप्ट दैट आई टॉट कि एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 40, ए बी सी है तो इस बार हमने तीनों वेरिएबल ले लिए। एलसीएम इज हाउ मच 20, एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लीजिए 10 आएगा, एफिशिएंसी ऑफ बी निकाल लीजिए 6 आएगा, एंड एफिशिएंसी ऑफ सी निकाल लीजिए 3 यूनिट्स पर डे आएगा। बिल्कुल सही, हाँ सर एकदम से, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, एकदम समझ में आ रहा है ना। एफिशिएंसी ऑफ ए 10 कैसे आया, एफिशिएंसी ऑफ बी 6 कैसे आया, एफिशिएंसी ऑफ सी 3 कैसे आया, बिल्कुल सही, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। I don't think that there should be any doubt. If there is any doubt, you can join our Telegram group or post your doubts in the comment section. There will be answer given to your doubts. ठीक, अब तीनों को साथ में करना था तो आप कर लो टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज 10 से 16 3 19 यूनिट्स। हाँ सर, टोटल एफिशिएंसी इज 19 यूनिट्स। वर्क कितना था 120 यूनिट्स, एफिशिएंसी कितना है 19 यूनिट्स, टाइम टेकन विल बी 120/19। सॉल्व कर दीजिए, उतना टाइम लगेगा आंसर निकालने में। दैट्स इट, क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। ये वाला इसलिए बताया क्योंकि 3 वेरिएबल क्वेश्चन कई बार नहीं बताता हूँ तो बच्चों को लगता है कि वो सिर्फ हम वो ट्रिक जो है वो बस 2 वैल्यूज़ में निकाल सकते हैं, नहीं। और एलसीएम निकालना आप लोग को आता ही होगा, इस वक्त आप लोग अपने नॉर्मल तरीके से सीख लीजिए। जब हमारा एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम वो सब भी सिखा देंगे। नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट होगी, नंबर सिस्टम सिखा देंगे। देखो नथिंग विल बी लेफ्ट, ज्योमेट्री कह रहे हो ज्योमेट्री कराएंगे, हायर मैथ्स करो हायर मैथ्स कराएंगे, बस पढ़ते रहो इस सफ़र में, ठीक है। बहुत बड़ा सत्य, मैं एक बात बता देता हूँ, कोई टॉपिक अगर मेरा वीक है उसको भी मैं एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ा लूंगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा देन आई विल आस्क शिवम सर ऑल्सो टू टेक इट। दोनों लोग बढ़ा देंगे उसे एक टॉपिक को, बट पढ़ाएंगे सारा। वी आर हेयर विथ यू फॉर यू, ठीक बात। अच्छा अब देखो ये एक और बढ़िया क्वेश्चन है नए कंसेप्ट के साथ। पता है इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन के साथ आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे, तो इसलिए टाइम एंड वर्क के लेक्चर्स का हमेशा अच्छे से नोट्स बनाया करो, जितने नोट्स रहेंगे उतने कंसेप्ट सीखते जाओगे, ठीक है। ठीक है चलो, क्या था, अब एक नया क्वेश्चन देखो। पी एक काम कर सकता है 15 डेज में, दिख तो रहा है ना, हाँ, एंड क्यू एक काम कर सकता है 21 डेज में। अच्छा सर, वेरी गुड। पी एक काम कर सकता है 15 डेज में, क्यू एक काम कर सकता है 21 डेज में। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब क्वेश्चन कह रहा है क्यू, अरे यार ये 2 क्यू हो गए। क्यू स्टार्टेड द वर्क एंड some days later P joined him and both
together completed the work in 14 days. After how many days P joined Q? ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज P joined Q, दिस आर क्वेश्चन। मतलब क्या है कि देखो P और Q दोनों ने मिलकर काम करना चालू नहीं किया। पहले क्वेश्चन में हमें P और Q की वो दिया गया कि P इस काम को 15 दिन में कर सकता है और Q इस काम को 21 दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Q ने इस काम को स्टार्ट करा एंड कुछ दिन के बाद P ने भी Q को ज्वाइन करा। P ने कहा भाई चल तू कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर काम तो भाई 14 दिन में खत्म कर दिया। अच्छा हाँ, लेकिन कुछ दिन Q ने अकेले काम करा था। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कितने दिन Q ने अकेले काम करा या फिर कितने दिन बाद Q को P ने ज्वाइन करा था। ठीक, अच्छा सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालना है ऑफ 15, 21। ठीक है सर, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 21? सर एलसीएम इज 105 यूनिट्स। अरे होशियार बच्चों का। तो टोटल वर्क एज्यूम कर लो 105 यूनिट्स। ठीक, अब देखो एफिशिएंसी ऑफ P इज 7 एंड एफिशिएंसी ऑफ Q इज इक्वल टू 5। ठीक, अब देखो टोटल डेज फॉर वर्क कंप्लीशन इज इक्वल टू 14। ठीक है, हाँ तो कहता है कि टोटल डे फॉर वर्क कंप्लीशन इज 14, मतलब 14 दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ है। अब कुछ दिन क्यू ने अकेले काम करा था हमारे भाई ने, तो कितने दिन अकेले काम किया था ये हमें निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, देखो जितने दिन उसने अकेले काम किया ना उसको हम x मान लेते हैं। ठीक बात, हाँ सर बिल्कुल सही। जितने दिन हमारे भाई ने अकेले काम किया उतने दिन को हम x मान लेते हैं। ठीक, अकेले किसने काम किया था? Q ने। तो 5 यूनिट्स वो एक दिन में करता था, तो x डेज में उसने कितना कर लिया होगा? 5x। हाँ सर बिल्कुल सही। और इसके बाद जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तब कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी थी? 12। सी मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी, डोंट हैव एनी डाउट। ठीक है, सी मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी। तो दोनों मिलकर 12 काम कर रहे थे, बट दोनों ने काम कितने दिन का? 12 इंटू 14 माइनस एक्स। अब लाला इसमें तो डाउट नहीं है ना कि 12 इंटू 14 माइनस एक्स क्यू होगा। अरे 5 दिन क्यू ने अकेले काम किया, सॉरी 5 यूनिट क्यू के अकेले काम करने की और 7 यूनिट पी की, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 12 यूनिट काम करेंगे। हाँ सर वेरी गुड, टोटल काम उन्होंने 14 दिन में कंप्लीट किया। हाँ सर, लेकिन एक्स डेज पे तो क्यू ने अकेले काम किया, तो हम उसको 5x मान लेंगे कि 5x काम उसने अकेले रह के करा। बिल्कुल सही। तो 5x प्लस 12 इंटू 14 माइनस एक्स, टोटल वर्क कितना था? 105 यूनिट्स। ठीक, सॉल्व करेंगे 5x 14 12 7 84 168 माइनस 12x इज इक्वल टू 105, विल गेट 7x इज इक्वल टू 63 और यू विल गेट x इज इक्वल टू 9। वेरी नाइस, समझ में आया क्या? छोटे समझ में तो आ गया ना? आई डोंट थिंक यार, पता है ये सब आपको अभी लग रहा होगा कि सर ये सब टफ है। नहीं सर टफ नहीं सर, ये सब इजी है। हाँ सर इजी। तो इन सब के हर क्वेश्चन को सीखते जाओ, बस हर क्वेश्चन में एक मज़ा है, एक नशा है। ये वाला नशा करो, आर्यन खान वाला नहीं। खैर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिड अ वर्क इन 20 डेज, बी डिड अ वर्क इन 24 डेज, मतलब सेम वर्क, एंड सी डिड अ वर्क इन 40 डेज। हाँ सर वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मेरे को पहले देखने दो कि कितना काम बाकी है इसके बाद। ठीक है, 2 लेक्चर आएंगे भाई। 18 मिनट 19 मिनट हो चुके हैं लेक्चर स्टार्ट हो। अब मैं बता देता हूँ कि इसके 2 लेक्चर आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि एक लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, बट अगर मैं एक लेक्चर में कंप्लीट करने जाऊंगा तो फिर इट विल बी अ लॉन्ग लेक्चर ऑफ 42 45 या 50 मिनट्स में भी हो जा सकते हैं, बिकॉज नया लेक्चर पढ़ाना में नया कंसेप्ट एक है। तो आई विल मेक 2 वीडियोज़। आई एम वेरी सॉरी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला उसके लिए, बट तुम लोग अपनी ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है मेरी। आई एम प्राउड ऑफ माई ऑडियंस। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है? All 3 started the work। अच्छा सर ठीक, but after 6 days A left, B and C continued to work, but
आफ्टर 4 days, नहीं, बट बिफोर 4 days ऑफ वर्क कंप्लीशन बी लेफ्ट. फाइंड नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क. यार देखो, आई नो माई राइटिंग इज़ वेरी बैड, इसलिए मैं बोल बोल के बताता हूँ हर लेक्चर में, ठीक है. एंड जब हम बोर्ड पे शिफ्ट होंगे ना, वेरी सून, सब्सक्राइब कर दो. जब हम बोर्ड पे शिफ्ट होंगे, जब हम अपना फेस रिवील कर देंगे, तब मे बी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बोर्ड पे एक अच्छी राइटिंग लिख पाऊँ एक अच्छे मार्कर से. तो खैर, ये क्वेश्चन है कि ए एक काम को कर लेता है 20 डेज में, बी एक काम को कर लेता है 24 डेज में, और सी एक काम को कर लेता है 40 डेज में. सर सबसे पहले तो ऐसा है, आप एलसीएम ही ले लो. तो हमने एलसीएम ले लिया 20, 24, 40. टोटल एलसीएम कितना आ गया सर? 120 आ गया. ठीक, तो टोटल वर्क इज़ 120 यूनिट्स. हाँ सर, वेरी नाइस. अब क्या करना है? अब सर आपने रेड निकाल लिया, मतलब डेंजर. तो एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लेंगे हम 6 यूनिट्स पर डे. एफिशिएंसी ऑफ बी हम निकाल लेंगे 5 यूनिट्स पर डे. एंड एफिशिएंसी ऑफ सी निकाल लेंगे, दैट विल बी 3 यूनिट्स पर डे. ठीक बात? हाँ सर, बिल्कुल सही बात. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल 3 स्टार्टेड द वर्क बट आफ्टर 6 days ए लेफ्ट. मतलब कि 6 दिन के लिए ए प्लस बी प्लस सी ने साथ में काम किया. अच्छा, B and C continued to work but before 4 days of work completion B left. यानी कि इसके बाद मान लो X days तक काम कंप्लीट हो गया, ठीक है. B और C ने साथ मिलकर काम किया तो उन्होंने X days में काम कंप्लीट कर दिया. अच्छा सर, वेरी नाइस. तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब X डे होने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे, जब X डे होने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे. हाँ सर, ठीक बात. जब एक्स डे होने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे, तब क्या हुआ? तब हमारे बी भाई साहब ने भी लीव कर दिया. अरे लियो सर, हाँ, तब हमारे बी भाई साहब ने भी लीव कर दिया. ऐसे थोड़ा ना होता. वही तो, ऐसे नहीं होता है, बट क्या कर सकता, बी भाई साहब ने लीव कर दिया. तो वो कहानी हम बाद में करेंगे. पहले हम देखते हैं कि टोटल एफिशिएंसी, या फिर हम जिसको कंबाइंड एफिशिएंसी बोलते हैं, CE कंबाइंड एफिशिएंसी बोलते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि 14 यूनिट्स पर डे. हाँ सर, 14 यूनिट्स पर डे. LCM is 20, 24, 40, that is 120 units. The efficiency of A, B and C combined efficiency is 14 units per day. हाँ सर, तीनों ने मिलकर काम कितने दिन किया? 6 दिन. तो 14 into 6 that is 84 units. 84 units of work A, B, C साथ में कर चुके थे. तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क लेफ्ट वॉज 36 यूनिट्स. हाँ सर, बिल्कुल सही. रिमेनिंग वर्क लेफ्ट वॉज 36 यूनिट्स. अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहां से मान लो कि टोटल वर्क कंप्लीटेड इन एक्स डेज, मतलब टोटल नहीं, रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन एक्स डेज. अब रिमेनिंग वर्क को आप 36 यूनिट्स ही मान लीजिए, ठीक है. रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 36 यूनिट्स है, तो रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन एक्स डेज. अच्छा, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि एक्स डेज अगर काम किया ना, तो बी भाई साहब ने 4 दिन कम काम किया. सर ये कहाँ लिखा? अरे लाला, ये क्या लिखा? बट बिफोर 4 days ऑफ वर्क कंप्लीशन बी लेफ्ट. सो वर्क कंप्लीशन अपॉन तो बस एक्स डेज बाकी है, तो बी ने 4 दिन कम काम किया. ठीक है सर. सी ने कितने दिन काम किया? सर सी ने तो पूरे एक्स डेज काम किया, तो सी ने काम किया 3 into x. हाँ सर, प्लस बी ने अब बच्चे को कितने दिन काम किया? 5 into x - 4, क्योंकि 4 दिन कम काम किया, एक्स डेज में काम हो गया था. काम बाकी कितना था? 36 यूनिट्स. हाँ सर, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? 5x - 20 प्लस 8x 20 उधर, 8x इक्वल टू 56. 8x, ये 8x है भाई, पबजी वालों प्लीज ऑम पे मत पहुंच जाना. तो 8x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू 7 days, मतलब 7 दिन और काम हुआ. तो 7 + 6 इक्वल टू 13 days में ये काम पूरा खत्म हो चुका था. आप कहोगे सर 7 कहाँ से आया? तो 7 यहाँ से आया. 6 कहाँ से आया? तो 6 हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 6 दिन तक दोनों ने साथ में काम करा. सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. फिर से समझा देता हूँ कि ए और बी और सी तीनों की एफिशिएंसी दी गई है. ऑल 3 स्टार्टेड द वर्क बट आफ्टर 6 days ए लेफ्ट.
ठीक, तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, बट 6 दिन के बाद ए भाई साहब ने छोड़ दिया। बट बी एंड सी कंटिन्यू टू डू द वर्क। जस्ट 4 days बिफोर द वर्क कंप्लीशन बी लेफ्ट। फाइंड नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। एलसीएम ऑफ 20, 24, 40 इज गिवन एज 120 यूनिट्स। हमने निकाल लिया, जितना डेज था उससे हमने एलसीएम निकाला था। फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक जो मैंने इस वीडियो में सिखाया। हाँ सर 120 यूनिट्स। अब हमने एफिशिएंसी ऑफ ए बी और सी निकाल ली। 6 दिन ए बी सी तीनों ने साथ में काम किया, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू 6 कर दिया, दैट इज 14 यूनिट्स। वो पर डे काम रहे थे, 14 इंटू 6 दैट इज 84 यूनिट्स काम ए बी सी ने साथ में किया। बचा कितना? 36 यूनिट्स। 36 यूनिट्स जब बचा था तब ए छोड़ चुका था। अब हमने मान लिया कि 36 यूनिट्स वर्क जो वो एक्स डेज में कंप्लीट हो गया। तो सी भाई साहब ने तो पूरे एक्स डेज काम करा, तो वो एक दिन में 3 यूनिट काम करते थे, तो एक्स डेज में वो 3x यूनिट्स काम करते हैं। हाँ सर, लेकिन हमारे भी भाई साहब जो एक दिन में 5 यूनिट काम करते थे, उन्होंने एक्स में से 4 दिन कम काम किया, क्योंकि जब वर्क कंप्लीट होने में 4 दिन भाग गया तब उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने कितना काम किया? 5 इंटू एक्स माइनस 4। दोनों को इक्वेट करके 36 के बराबर करते, क्योंकि 36 यूनिट्स ऑफ वर्क वॉज लेफ्ट। टोटल सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोर डाउट्स इन दिस टॉपिक। मतलब इस टॉपिक में भी और वीडियोस आना बाकी है, एक वीडियो और आएगी बस, उसके बाद ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इतनी देर मेरे साथ पढ़ा है। अगर इस वीडियो में गाना है तो गाना सुननी चाहिए, वरना मूड फ्रेश करने के लिए आप खुद भी गाना सुन सकते हैं। इफ देयर वाज एनी होमवर्क क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन, देन प्लीज comment its answer with the timestamp. Until then, if you have enjoyed watching this video, thank you so much. Please make sure to hit the like button, subscribe button, check कर लेना. You can join our Telegram group. You can follow us on Instagram. Thank you so much for watching. Goodbye. किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया। क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा। जिंदगी एक पल में साली यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता।